हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज क्लैट 2024 की जो प्रिपरेशन है उसकी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कितने डिफरेंट टाइप के स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और वो स्कूल्स क्या क्या अपनी थ्योरीज बताते हैं, क्या उनका माइंडसेट है, क्या उनका बेसिस है, किस बेस पे उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन रहती है रिगार्डिंग लॉ एंड सोसाइटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 4। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। आज हम इसके स्कूल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स। मैं आपके साथ एडवोकेट सुधीर अलावत इस पूरी क्लास को कंडक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो पहला है स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बात हमें समझनी होगी कि ये जितनी भी लीगल थ्योरीज हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, मैं लिख देता हूं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है, या लीगल थ्योरी कह लो, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लीगल थ्योरी सबसे पहली बार बोला किसने था। ये टर्म सबसे पहली बार किसने दी थी लीगल थ्योरी? तो ये दी थी डब्ल्यू फ्रीडमैन ने। लीगल थ्योरीज अब हमें पढ़ रहे हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये बस नॉर्मल एक लीगल थ्योरी जो आज के मॉडर्न टाइम में यूज किया गया है। तो मॉडर्न टाइम में सबसे पहली बार लीगल थ्योरी डब्ल्यू फ्रीडमैन ने यूज करी थी। तो आज हम अब हमें नेक्स्ट आगे ये पढ़ना चाहिए कि कितने तरह के स्कूल्स हैं। तो पहला स्कूल हम पढ़ते हैं एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल से स्टार्ट करते हैं। अब आप खुद सोच के देखो एनालिटिकल स्कूल का मतलब क्या है। जब इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर ही है एनालिटिकल, या अभी हम इसको समझ सकते हैं एनालाइज, यानी कि ये किसी भी थ्योरी को पहले एनालाइज करते हैं कि भाई उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, कैसे वो सोसाइटी पर अप्लाई हो रहा है, कैसे वो लीगल थ्योरी किसी सेट ऑफ पीपल या किसी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होगी, और अप्लाई होती भी है तो उसका रिजल्ट कैसा आता है या बिहेवियर कैसा शो करती है सोसाइटी। तो यानी कि एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट हुए हैं एनालिटिकल स्कूल के, जिनका नाम था जेरेमी बेंथम। TH, ठीक है, बेंथम, जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम को फाउंडर भी कहा जाता है ऑफ एनालिटिकल स्कूल। अब जेरेमी बेंथम ने कहा क्या? जेरेमी बेंथम ने सबसे पहली, अब ये एनालिटिकल स्कूल के होने के नाते इस स्कूल को ये बिलोंग करते थे, तो इन्होंने सबसे पहली बात कही कि आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में
जो लॉ एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट टाइम में, जो लॉ एग्जिस्ट करता है, आप उसको स्टडी करो, ना कि आप इसमें कंसर्न रहो कि भाई पहले क्या था, क्यों नहीं था, अब कैसे है। इन्होंने कहा कि नहीं, आप टोटली प्रेजेंट टाइम में जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको स्टडी करो। तो इन्होंने, इनका क्या था, इन्होंने एक बहुत फेमस बात बोली और इन्होंने ये कहते थे साफ साफ, द स्कूल is concerned with or concerned about the present aspect of law as it exists, जैसे वो अभी एग्जिस्ट है, जैसा है उसके बारे में ये कंसर्न थे कि उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो। अब जेरेमी बेंथम का जो ये स्कूल था, इस स्कूल को क्या कहते थे? अब हमें ये भी थोड़ा सा हल्का सा पता होना चाहिए कि जो बेंथम का कॉन्सेप्ट था, जेरेमी बेंथम का, उसको हम कहते थे, सॉरी ये काट देना, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। और इनका साफ साफ मानना था कि अगर 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 हम लेजिस्लेशन को खत्म कर देंगे तो वो एक सबसे बड़ी किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। मतलब वो कहते थे लेजिस्लेशन को खत्म कर दो। लेजिस्लेशन मतलब जो बॉडी लॉ बनाती है, द लॉ मेकर्स बॉडी, जो एक एरिया होता है जैसे अपना पार्लियामेंट या असेंबली, स्टेट के अंदर नहीं होती। तो ये इस तरीके के ये विचार देते थे। साथ में बेंथम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी उस टाइम। वो बात बोली थी लेजेस फेयर के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मार्केट को फ्री करो, फ्री ऑफ मार्केट। एक मार्केट को कंप्लीट फ्री करो, या कह सकते हो कि जो चीज जैसे चल रही है वैसी उसको अपने आप पे छोड़ दो। वो अपने आप वो जो सिस्टम है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब जैसे मार्केट है, मार्केट आपने जो बाजार देखते हो, अगर बाजार में ज़्यादा ही रूल रेगुलेशन होंगी, गवर्नमेंट का ज़्यादा ही इंटरफेयर होगा, तो मार्केट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। तो ये कहते थे सबको फ्रीडम दे दो, जौन सा बिजनेस चलना होगा वो चल जाएगा, सोसाइटी को जिसकी नीड होगी वो चल जाएगा, जिसको नीड नहीं होगी वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ठप हो जाएगा। अब बिना बात पे गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस या ऐसे काम को लॉ लगा के फोर्स ना करे कि वो चलता रहे, तो वो एक तरह से प्रॉफिट का बिजनेस नहीं रहेगा, बस उसमें गवर्नमेंट या लोगों सोसाइटी का ही पैसा, जो टैक्स का पैसा है वो लगता रहेगा, तो नुकसान की बात है। तो लेजिस फेयर इसी चीज को इन्होंने कहा कि प्रमोट करो। जो चीज, जो लॉ
सोसाइटी की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में एग्जिस्ट कर जाएगा, जिस लॉ की जरूरत नहीं होगी वो खत्म हो जाएगा। जिसकी जरूरत ही नहीं है तो उसमें ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहना चाहिए। इसी को देखते हुए इन्होंने इन्होंने दो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस बताया। एक कॉन्स्पिटोरियल एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये चीज क्या है? इन्होंने कहा इसका मतलब है व्हाट द लॉ इज। और इन्होंने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिफरेंस बताया। इन दोनों चीज के बारे में इन्होंने बताया सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये क्या है? इसका मतलब है व्हाट द लॉ ऑट टू बी। तो जेरेमी बेंथम ने ये चीज बताई कि एट प्रेजेंट व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या है जो फैक्चुअली एग्जिस्ट एट ए टाइम कर रहा है। और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है व्हाट द लॉ ऑट टू बी, लॉ और कैसा होना चाहिए। एट प्रेजेंट वो कैसा है ये बात नहीं हो रही यहां पे, यहां हो रही है कि लॉ कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से जेरेमी बेंथम ने एनालिटिकल स्कूल के बारे में थ्योरी दी और अपने आइडियाज